क्या आपने कभी सोचा है कि एक आस्था की यात्रा जो शिव भक्ति और आत्मचिंतन का प्रतीक थी, कैसे राजनीतिक राष्ट्रवाद, भीड़ की ताकत और धार्मिक भेदभाव का औजार बन गई है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की कावड़ यात्रा में बिलबोर्ड्स में QR कोड लगाने की और एक समाज में असफल राजनीति राष्ट्रवाद के अनुमान। कावड़ यात्रा जो शिव को जल चढ़ाने की आस्था से शुरू होती थी, अब बल प्रदर्शन और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गई है। पहले यह यात्रा भजन कीर्तन, तप और शिव भक्ति का रूप थी, लेकिन अब इसके साथ लाउड म्यूजिक, ट्रक का काफिला और तिरंगे के साथ शक्ति प्रदर्शन जुड़ गया है। प्रोफेसर अपूर्वानंद कहते हैं कि शिव को त्रिलोक का स्वामी कहा जाता है, लेकिन अब उन्हें एक राजनीतिक राष्ट्र की सीमाओं में बांध दिया गया है। इस साल कई जगहों पर कावड़ यात्रियों के लिए भोजन और सुविधाएं देने वाले दुकानों पर QR कोड लगाए गए हैं। सरकार कहती है कि यह सुविधा और भोजन की शुद्धता के लिए, लेकिन सवाल यह है, क्या यह शुद्धता का नाम लेकर मुस्लिम दुकानदारों की पहचान करने और उन्हें सामाजिक बहिष्कार का निशाना बनाने का तरीका तो नहीं है? क्या यह यात्रा धार्मिक भक्ति से ज्यादा धार्मिक पहचान और भेदभाव का जरिया बनती जा रही है? प्रोफेसर अपूर्वानंद ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि इस तरह की नीति संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। वे सवाल उठाते हैं कि क्या किसी धार्मिक आयोजन में QR कोड का उपयोग सुरक्षा के नाम पर धार्मिक प्रोफाइलिंग का रास्ता खोल रहा है, या क्या राज्य और प्रशासन को किसी धर्म के प्रचार और पहचान के औजार में बदल देना लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? अब सबसे जरूरी बात, सत्ता, पुलिस और भीड़ का गठजोड़। प्रोफेसर अपूर्वानंद का कहना है कि प्रशासन, पुलिस और राजनीतिक सत्ता आस्था के नाम पर भीड़ की गुंडागर्दी को संरक्षण दे रही है। कई मामलों में देखा गया कि कावड़ यात्रा के दौरान रास्ते रोक दिए जाते हैं, हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और कानून का पालन करवाने की बजाय पुलिस भीड़ के आगे झुक जाती है। आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन क्या आस्था के नाम पर कानून को ताक पर रखना उचित है? अब सवाल यह भी है कि कावड़ यात्रा का बदलता स्वरूप सिर्फ एक धार्मिक यात्रा की बात नहीं है, बल्कि यह राजनीति, धर्म और राष्ट्रवाद के खतरनाक मिलन का उदाहरण बन रहा है। सवाल यह भी है कि क्या शिव की भक्ति में शक्ति प्रदर्शन और QR कोड का उपयोग जरूरी है? क्या आस्था को राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान की राजनीति में बदल देना सही होगा, या क्या हम एक ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां भक्ति की जगह डर और नफरत ले रही है? यदि आप इस विषय पर अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और बिंद फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोकतंत्र, समाज और संविधान से जुड़े जटिल मुद्दों को आपके लिए सरल भाषा में लाते रहें। मैं सोनाली बघेल आपसे फिर मिलूंगी एक नए सवाल और एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।